हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग दोस्तों। जीएस वाले भैया आपका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग यहाँ पर जीएस की फुल प्रिपरेशन कराते हैं, जो किसी भी एग्जाम के लिए काफ़ी हेल्पफुल होती है। हेल्पफुल इसलिए होती है क्योंकि हम लोग पढ़ते इसी तरीके से हैं। पहले थ्योरीज पढ़ते हैं, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं और फिर वन लाइनर सॉल्व करते हैं। और जब इस तरीके से होलिस्टिक वे में पढ़ाई होती है तो एग्जाम में एग्जीक्यूट करने के लिए काफ़ी आसान हो जाता है। और अमूमन जो लोग तैयारी करते हैं वो इन सब चीज़ों को फॉलो बिल्कुल नहीं करते हैं, इसीलिए वो सिलेक्शन से काफ़ी समय तक दूर रहते हैं। दोस्तों, हमारा एसएससी में सिलेक्शन हुआ, हमारा रेलवे में सिलेक्शन हुआ, हमने यूपी पीसीएस का इंटरव्यू दिया, तो उसमें इन तरीकों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल था। इसलिए ये सारी चीज़ें आप लोगों के सामने भी शेयर करते हैं। तो दोस्तों, हम लोग भाग 15 पढ़ रहे थे, निर्वाचन आयोग। निर्वाचन आयोग के अंतर्गत हम लोग निर्वाचन आयोग से संबंधित समस्त संवैधानिक प्रावधान पढ़ चुके हैं। निर्वाचन आयोग के कार्य शक्तियां पढ़ चुके हैं, परिसीमन आयोग पढ़ चुके हैं। अब हम लोगों की आज की क्लास है चुनाव सुधार से संबंधित जो समितियों का गठन किया गया है उसके बारे में। यहां से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये। एग्जाम में एक दो क्वेश्चन इसमें से भी पूछे जाते हैं, तो इसको भी मिस मत करिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। तो दोस्तों, निर्वाचन आयोग में जो चुनाव में भारत में चुनाव होते हैं, चुनाव में सुधार से संबंधित, चुनाव में हम लोग कभी भ्रष्टाचार देख लेते हैं, चुनाव में जो दल होते हैं उनको उनको उनकी फंडिंग कैसे हो, इनके बारे में, और चुनाव के समय में भ्रष्टाचार को कम करने के लिए अनेक प्रकार के आयोग बनाए गए। ठीक है, तो उन प्रकार के आयोगों के बारे में अभी हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है, तो चुनाव आयोग के सुधार से संबंधित गठित जो समितियों में सबसे पहली समिति आ जाती है, हम लोगों को ध्यान रखना है, तारकुंडे समिति। तो दोस्तों, तारकुंडे समिति का जो गठन हुआ था वो 1974 में हुआ। ठीक है, इसको याद करने से पहले हम लोग ये देखते हैं 1974 में तारकुंडे समिति का गठन तो हुआ था, लेकिन जयप्रकाश नारायण ने 1974 में चुनाव सुधार की योजना पर अध्ययन करने और रिपोर्ट देने के लिए वीएम तारकुंडे की अध्यक्षता में एक समिति नियुक्त की थी। मतलब अगर यहां पर क्वेश्चन पूछा जाता है जयप्रकाश नारायण समिति किससे संबंधित है, तो इसका आंसर भी आ जाएगा चुनाव सुधार से संबंधित समिति के संबंध में इसका भी नाम आ जाएगा। ठीक है, तो 1974 में जयप्रकाश नारायण ने एक ऐसी समिति का गठन किया जिसको जेपी समिति या तारकुंडे समिति का नाम दिया जाता है। ठीक है, तारकुंडे समिति या जेपी समिति। ठीक है, अब यहां पर यह ध्यान देना है, इसका गठन सरकार ने नहीं किया। तारकुंडे समिति का गठन, तारकुंडे समिति का गठन जो किया था वो जयप्रकाश नारायण ने किया था, इसीलिए इसको एक प्रकार की सरकारी समिति नहीं कहा जाता, क्योंकि सरकार ने इसका गठन किया ही नहीं था, तो सरकारी समिति कही नहीं जाएगी। तो तारकुंडे समिति एक प्रकार की गैर सरकारी समिति थी। यहां से क्वेश्चन पूछा जाता है कि तारकुंडे समिति किस प्रकार की समिति थी, सरकारी समिति, गैर सरकारी समिति, संवैधानिक समिति, सांविधिक समिति। तो किस प्रकार की समिति थी? गैर सरकारी समिति थी, ये चीज ध्यान देना है। और जो गैर सरकारी समिति थी और इसके अध्यक्ष कौन थे? तारकुंडे थे। ठीक है, वीएम तारकुंडे। ठीक है, और इन्होंने सिफारिश क्या करी? इन्होंने सिफारिश की थी मतदान की न्यूनतम आयु के बारे में। ठीक है, अब हम लोग पढ़ते हैं मतदान की न्यूनतम आयु कितनी है वर्तमान में? 18 वर्ष है, लेकिन इसके पहले कितनी वर्ष थी? 21 वर्ष थी। ठीक है, और 21 वर्ष से 18 वर्ष कब की गई? 1988 में की गई 61 संविधान संशोधन, मतलब 61वें संविधान संशोधन 1988 में अधिनियम बनाया गया, और इसको लागू कब किया गया था? 1989 में लागू किया गया था। हम लोग पिछले क्लासेस में पूरा अच्छे तरीके से पढ़ चुके हैं। ठीक है, तो दोस्तों ये ध्यान देना है, तारकुंडे समिति ने अनुशंसा की थी कि मतदान की आयु न्यूनतम 18 वर्ष होनी चाहिए। ठीक है, ये चीज ध्यान देनी है। फिर 1988 में 61वां संविधान संशोधन अधिनियम आया और 1989 में 18 वर्ष मतदान की आयु कर दी गई। ठीक है, ये चीज हो गई। अब हम लोग एक चीज और देखते हैं, जो ये वीएम तारकुंडे थे, वीएम तारकुंडे थे, तो टी से तारकुंडे हो गया, वीएम से विट्ठल महादेव होता है। ठीक है, विट्ठल महादेव तारकुंडे इनका पूरा नाम है। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है एग्जाम में कि वीटी महादेव का पूरा नाम क्या है, तो विट्ठल महादेव तारकुंडे। ठीक है, ये चीज इंपॉर्टेंट है। और एक चीज और ध्यान देना है कि विट्ठल महादेव तारकुंडे को भारत में नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन का जनक भी माना जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट है ये, यहां से एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारत में नागरिक स्वतंत्रता आंदोलन का जनक किसे कहा जाता है,
तो वीटी तारकुंडे को, मतलब विट्ठल महादेव तारकुंडे को कहा जाता है। तो तारकुंडे समिति से संबंधित आपको इतनी बातें ध्यान में रखनी है, ठीक है। क्वेश्चन आएगा तारकुंडे समिति से, इससे बाहर नहीं जाएगा, ठीक है। तो पहली समिति हो गई चुनाव में सुधार से संबंधित तारकुंडे समिति। दूसरी समिति 1990 में आ जाती है दिनेश गोस्वामी समिति, ठीक है। दिनेश गोस्वामी समिति को गोस्वामी समिति भी कह दिया जाता है, ठीक है, कभी कभी गोस्वामी समिति, ठीक। इसने क्या काम किया? इसका काम था कि इसने क्या सिफारिश की थी कि लोकसभा के चुनाव की सरकारी निधियन के बारे में, ठीक है, ये ध्यान देना है। मतलब जो लोकसभा का चुनाव हो उसमें सरकारी फंडिंग कैसे की जाए, इसके बारे में दिनेश गोस्वामी समिति ने सिफारिश की थी, ठीक है। तो 1974 की जो सिफारिश थी तारकुंडे समिति के द्वारा, वो क्या थी? वो मतदान की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष की जाए, ठीक है। और जो 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति, आप लोग भी रिवाइज किया कीजिए ऐसे, ठीक है, जैसे जैसे हम कह रहे हैं, ठीक है। इसीलिए एक बार हम लोग पढ़ते हैं एक क्लास में 5 से 6 बार रिवाइज होता है, इसी प्रकार से होता है, ठीक है। इसका कोई रामबाण नहीं है, कोई अलग से इसका कोई सोल्यूशन नहीं है। सोल्यूशन यही है कि एक बार में ही आप 5 से 6 बार पढ़ें और रिवाइज करते चलें एक ही बार में। ये नहीं कि पहला पन्ना पढ़े फिर आखिरी पन्ने तक सीधा पढ़ते चले गए 1 से 100 पन्ने तक, फिर उस सब्जेक्ट को जब पूरा हो गया रख दिए, फिर साल 6 महीने बाद उसका नंबर आया तो आया, और जब आया पता चला पढ़े तो पता चला सब भूल गए। तो इसीलिए एक बार पढ़िए, अच्छे से पढ़िए, ठीक है, और उसका रिवीजन करते चलिए साथ साथ, एक बार में ही 4 से 5 बार रिवीजन। जहां अगले टॉपिक में पिछले टॉपिक से संबंधित कुछ मिले, तुरंत पन्ना पलट के पिछले टॉपिक पर तुरंत चले जाइए, उससे कंफ्यूजन क्लियर हो जाएगा, कंफ्यूजन दूर हो जाएगा, और जो हल्का फुल्का आपको मिसअंडरस्टैंडिंग होती होगी वो दूर हो जाएगी, और चीजें आपको अच्छे से समझ में भी आ जाएंगी और याद, ठीक है। ऐसे रिवीजन हो जाता है, ठीक है। ये चीज हो गई। 1974 में तारकुंडे समिति मतदान की आयु को 21 वर्ष से 18 वर्ष करने की सिफारिश की थी। 1990 में गोस्वामी समिति या दिनेश गोस्वामी समिति ने लोकसभा चुनाव में सरकारी फंडिंग के बारे में अनुशंसा की थी। अब आ जाता 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति। इंद्रजीत गुप्ता समिति ने भी चुनाव में खर्च सरकार के द्वारा वहन किया जाए, ऐसा बोला गया कि जो चुनाव होते हैं उसमें जो खर्च है वो सरकार के द्वारा किया जाए, ठीक है। अब सरकार के द्वारा अगर खर्च किया जाएगा तो क्या हो सकता है कि सरकार के द्वारा अगर खर्च किया जाएगा तो सरकार से जो संबंधित पार्टियां हैं, जो सरकार की खुद की पार्टी है, तो उसमें वो ज्यादा फंडिंग कर सकती है अपने आप को, ठीक है। तो ये सारा ग्लिच इसमें आ जाता था, ठीक है। तो ये चीज ध्यान देनी है। तो पहली समिति 1974 में तारकुंडे समिति, दूसरी समिति 1990 में गोस्वामी समिति या दिनेश गोस्वामी समिति, तीसरी समिति 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति, ठीक है। पहली समिति तारकुंडे समिति ने मतदान की आयु को 21 से 18 वर्ष करने की बात की, दिनेश गोस्वामी समिति ने लोकसभा चुनाव में सरकारी निधियन की बात की, और इंद्रजीत गुप्ता समिति में चुनाव सुधार से संबंधित फंडिंग सरकार के द्वारा की जाए, ऐसा बोला, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा, ठीक है। अब देखते हैं अगला आता है 2004 में जीवन रेड्डी समिति, बस इतना ही ध्यान रखना है। अब एक रिवाइज कर लेते हैं। 1974 में तारकुंडे समिति, 1990 में दिनेश गोस्वामी समिति, 1998 में इंद्रजीत गुप्ता समिति, ठीक है। ये चीज ध्यान देनी, इंद्रजीत गुप्ता समिति, दिनेश गोस्वामी समिति और वीएम तारकुंडे समिति, ठीक है। वीएम तारकुंडे समिति ने फिर से एक बार रिवाइज करते हैं, 21 वर्ष से मतदान की आयु को घटाकर 18 वर्ष करने की सिफारिश की। उसके बाद आते हैं दिनेश गोस्वामी समिति, लोकसभा चुनाव की सरकारी निधियन कैसे हो उन्होंने बताया। फिर आते हैं इंद्रजीत गुप्ता समिति, इन्होंने बताया चुनाव का खर्च सरकार के द्वारा वहन किया जाए। फिर 2004 में आ जाते हैं, 2004 में जीवन रेड्डी समिति, ठीक है, इसको जे रेड्डी समिति भी कहा जाता है, बस इसके बारे में इतना याद रखना है। फिर 2013 में वर्मा समिति आती है, जेएस वर्मा समिति, इन्होंने क्या सुझाव दिया? आपराधिक कानून में संशोधन पर विचार किया, ठीक है। यहां से हम लोगों को ध्यान रखना है, इतनी समितियां ध्यान रखनी है चुनाव सुधार से संबंधित। क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, और अगर पूछा जाएगा इन 5 समितियों के बाहर नहीं पूछा जाएगा, और अगर आपको इन 5 समितियों के बारे में पता है, आपका 1-2 क्वेश्चन आपका कंफर्म हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, तैयार हो जाएगा, ठीक। तो दोस्तों इसको बार बार रिवाइज करिएगा, और पिछले सेशंस अगर नहीं देखे तो जाके जरूर देखिएगा, ठीक। अगले सेशंस में हम लोग भाग 15 के निर्वाचन आयोग के संबंध में क्वेश्चन आंसर देखेंगे। इसमें क्वेश्चन आंसर पूरे 50 से ज्यादा क्वेश्चन आंसर है, एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज पूरे 53 एमसीक्यूज है, ठीक है। ये चीज आप ध्यान दीजिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, इससे क्वेश्चंस बाहर नहीं जाएंगे। आप चाहे यूपी पीसीएस का अगला आने वाला एग्जाम दें, चाहे आरओआरओ का अगला आने वाला एग्जाम दें, चाहे यूपी पुलिस एसआई का आने वाला एग्जाम दें, कोई सा भी एग्जाम दें, इससे बाहर क्वेश्चंस नहीं जाएगा।
और वन लाइनर क्वेश्चंस भी है जो कि हमारे मेमोरी को बूस्टअप करने का काम करती हैं, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। हमने रेगुलेटिंग एड की क्लास से लेकर के अभी तक इसी तरीके से पढ़ा है, थ्योरीज, एमसीक्यूज और वन लाइनर। वन लाइनर में 71 क्वेश्चन हैं, आपके मेमोरी को बूस्टअप करने का काम करते हैं। क्वेश्चन एक बार लिखा जाएगा, फिर उसको आंसर आपको सोचना है, तो दिमाग के भी जोर पड़ता है, याद भी चीजें होती है। ठीक है, तो दोस्तों इस तरीके से हम लोग पढ़ाई करते हैं। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं सेशन आपको पसंद आया होगा, और सेव वाटर सेव लाइफ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जय हिंद, जय भारत।